अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग हांगकांग के विजिट वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप हांगकांग का विजिट वीज़ा ऑनलाइन घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो हर वीज़ा को अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। इसकी जो टोटल कास्ट है वीज़ा की वो $25 है, जो कि इक्वल टू अराउंड 112 AED है। आपकी जो लोकल करेंसी है आप उसमें ट्रांसफ़र करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है हांगकांग ई वीज़ा। जैसे आप गूगल पे हांगकांग ई वीज़ा लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले जो है वो हांगकांग एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाएगी। तो इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस शो होंगे जिसमें से आपने वीज़ा और एंट्री परमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वीज़ा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको मजीद बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। सबसे पहले वीज़ा एंड एंट्री परमिट का ऑप्शन है, इस पर अगेन हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें लास्ट पे विजिट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अप्लाई एंट्री नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई एंट्री नाउ पे क्लिक करने के बाद एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ऑनलाइन एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा। आपने इधर टर्म्स एंड कंडीशन डी यू इनको कंफर्म करना है, ठीक है। अगेन सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन को कंफर्म करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को आपने फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्म में आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट नंबर पे है सरनेम, देन आपका जेंडर आ जाएगा, मेल या फीमेल, देन डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, देन प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगी। पासपोर्ट के मुताबिक आपने सारी डिटेल्स डालनी है। आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, अगेन सेम ईमेल एड्रेस री एंटर करके कंफर्म करना है। देन आपका स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी है वो आपने सिलेक्ट करना है। देन आपने अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। देन आपने अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, नॉर्मल है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, जो भी है वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट में आपका उस पासपोर्ट का नंबर आ जाएगा। फिर प्लेस ऑफ इशू आ जाएगी, जो भी आपका कंट्री है जहाँ से भी पासपोर्ट इशू हुआ है वो लिख देंगे। फिर डेट ऑफ इशू, फिर डेट ऑफ एक्सपायरी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके साथ आपका कोई स्पाउस या पार्टनर या चिल्ड्रन वगैरह ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं ट्रैवल कर रहे। तो आप अगर सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो करेंगे, अदरवाइज आप यस करेंगे। उसकी मजीद डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देन आप अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे कि आप कौन से कंट्री में भी रेजिडेंट हैं और परमानेंट एड्रेस भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने लिखेंगे कि हैज़ द एप्लीकेंट एक्वायर्ड परमानेंट रेजिडेंस इन हर कंट्री, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री की आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है या नहीं है, ठीक है। उस पर आप अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं। लेंथ ऑफ रेजिडेंस इन द कंट्री, जिस कंट्री में आप रेजिडेंट हैं, नेशनल नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अगर नेशनल किसी कंट्री पाकिस्तान इंडिया की और आप रेजिडेंट दुबई के या कतर के हैं तो आपने वो उसके बारे में डिटेल डालनी है। आपके पास कितना वीज़ा है, कितने साल का वीज़ा है, ठीक है, वो इधर लिखेंगे। फिर आपका ऑक्यूपेशन लिखेंगे, फिर आपकी मंथली इनकम लिखेंगे, ठीक है। मंथली इनकम पे इधर क्लिक करेंगे तो इधर लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। नेम ऑफ करंट एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी का नाम क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे। देन अगर आपने पहले हांगकांग को विजिट किया हुआ है तो आप इधर उसकी डिटेल डालेंगे, नहीं किया हुआ तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपने जो आपकी एक्सपेक्टेड एंट्री डेट है हांगकांग में, आप किस डेट पे विजिट करेंगे वो डेट इधर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन आपने कितने दिन का आप स्टे करना चाहते हैं हांगकांग में वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग टू हांगकांग, आपका पर्पस क्या है, ठीक है। आप ट्रांजिट कर रहे हैं या विजिट वीज़ा कर रहे हैं, विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो विजिट पे क्लिक करेंगे। प्रपोज्ड नंबर ऑफ जर्नी टू हांगकांग, आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल या मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन आपने अकोमोडेशन अरेंजमेंट इन हांगकांग की डिटेल डालनी है। अगर आपने कोई होटल वगैरह या कोई फ्लैट वगैरह बुक किया हुआ है तो आपने इधर उसकी डिटेल डालनी है, एड्रेस डालना है, ठीक है।
उसके बाद आपने अराइवल फ्लाइट की डिटेल डालनी है, जिस फ्लाइट पे आप जो है वो ट्रैवल करके हांगकांग में पहुंचेंगे उस फ्लाइट की डिटेल आपने इधर डालनी है। फिर नेक्स्ट आपने डिपार्चर फ्लाइट की डिटेल डालनी है, कौन सी फ्लाइट लेके आप हांगकांग से एग्जिट करेंगे, ठीक है। अगेन इधर आपका पर्पस ऑफ विजिट आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका पर्पस है, बिजनेस है, यहाँ आप सिंपली एज अ टूरिस्ट विजिट करना चाह रहे हैं तो आप लेयर पे क्लिक करेंगे। बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं तो बिजनेस पर्पस, ट्रांजिट जो भी जिस पर्पस के लिए भी आप ट्रैवल करेंगे तो वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कोई स्पॉन्सर है या नहीं है। स्पॉन्सर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे, अगर है तो येस पे क्लिक करके उसकी डिटेल डालेंगे। देन अगेन वो पूछता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ट्रैवलिंग विद यू, आपके साथ कितने टोटल एप्लीकेंट्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो इधर सिंपली आप लिखेंगे 0, ठीक है। अगेन वो आपको बता भी रहा है अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं तो आपकी अलग अलग एप्लीकेशन सबमिट होगी, तो इसको कंफर्म कर देंगे। तो ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपने नेक्स्ट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपने अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है। देन आपने फाइनेंशियल स्टैंडिंग का प्रूफ, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी क्रेडिट कार्ड्स की स्टेटमेंट्स आप इधर अपलोड कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा आपके कोई एसेट्स हैं, आपकी कंपनी से आपने जो एनओसी लिया है वो, आपकी सैलरी स्लिप्स आप इधर अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी जो है फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स हैं जो प्रूव कर सकता है कि आप एक अच्छी इनकम है और आपके फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपने प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट, जो भी आपने टिकट रिजर्वेशन की है वो आप इधर अपलोड करेंगे। देन और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो होटल बुकिंग की है या आपके जो भी एसेट्स हैं, आप अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स स्ट्रांग प्रूव करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं इधर कर दें। उसके बाद अगेन आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपने फिर डिक्लेरेशन देनी है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं वो सारे करेक्ट हैं, ठीक है, डिटेल्स भी करेक्ट है। इस पर क्लिक करके आपका नाम लिखेंगे। तो देन अगर आपने पहले अपना नेम चेंज किया हुआ है तो आप इस पर लिखेंगे आई हैव चेंज माई नेम, उसकी डिटेल देंगे। मजीद सिंपल कुछ क्वेश्चन है, आपको एंट्री रिफ्यूज तो नहीं हुई, अगर हुई है तो येस उसकी डिटेल दे देंगे, अगर नहीं तो नो। तो अगेन आपको वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ है या नहीं हुआ उसके बारे में डिटेल है। अगर पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो येस पे क्लिक करके डिटेल देंगे, अदरवाइज नो। एंड देन लास्ट पे आपने ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। ये सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन है। ये सारी डिटेल करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो जैसे ही अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपने जो वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस है वो वीज़ा अप्रूव होने के बाद देनी होती है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपने कोई भी वीज़ा फीस नहीं देनी होती। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको बाय ईमेल वो जो है वो पेमेंट लिंक सेंड करते हैं, जिस पे आपने अराउंड $25 जो है वो पे करने होते हैं। तो उसके बाद आपका फ़ौरन आपको आपका वीज़ा ईमेल में रिसीव हो जाता है। आप ऑनलाइन भी इनकी जो है वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस टाइम है वो अराउंड 30 डेज है। विद इन 30 डेज आपको रिस्पांस आ जाता है। तो यही एक सिंपल सा प्रोसेस है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। अगर आपको कोई समझ नहीं है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप ये वीज़ा मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन, आप उधर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।